ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में हम आज लैम्बर्ट नियम के बारे में पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार जब किसी समांगी अवशोषक माध्यम होमोजीनियस अब्जॉर्बिंग मीडियम से एक वर्णीय प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट को गुजरा जाता है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। दैट इज -di/dx प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह विकिरणों की कमी को दर्शाता है। -di/dx इक्वल टू के आई, जहाँ एक के एक समानुपाती स्थिरांक है। -di/dx इक्वल टू के आई या -di/i इक्वल टू जाएगा के डी एस। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब ये एक अब्जॉर्बिंग मीडियम को शो करने वाला एक डायग्राम है। इससे अब्जॉर्बिंग मीडियम पर I0 इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट होती है। जब ये अब्जॉर्बिंग मीडियम में पहुंचती है तो इस लाइट के 3 पार्ट बन जाते हैं। इस लाइट का कुछ पार्ट इस अब्जॉर्बिंग मीडियम द्वारा अब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी इंटेंसिटी IA है। इसकी इंटेंसिटी IA है तथा कुछ भाग इसका वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसकी इंटेंसिटी IR है। शेष भाग इस अब्जॉर्बिंग मीडियम को पार कर जाता है। इसकी इंटेंसिटी IT है। जब x बराबर 0 है पर I बराबर I0 तथा x बराबर x पर I बराबर IT हो तो समीकरण A का समाकलन करते हैं तो इसकी लिमिट है वो I0 से IT है। di/i इक्वल टू के लिमिट 0 से x dx log I0/IT इक्वल टू kx 2.303 log I0/IT बराबर kx log I0/IT बराबर k/2.303x log I0/IT बराबर k डैश x, जहाँ k डैश बराबर है k/2.303। इसको हम विलोप गुणांक एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ a log I0/IT बराबर a या d है, जिसे विलोपन या अवशोषणांक या प्रकाशीय घनत्व भी कहते हैं। ये अपना लैम्बर्ट का नियम है। अब लैम्बर्ट के दूसरे नियम का प्रकार है लैम्बर्ट बेयर का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी एकवर्णीय प्रकाश को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारते हैं तो इस अवशोषक विलयन में विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। दैट इज -di/dx इक्वल टू IC, -di/i इक्वल टू CDX या -di/i बराबर k डैश CDS, जहाँ k डैश स्थिरांक है, C कंसंट्रेशन। इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 हम में x बराबर 0 पर I बराबर I0 था x बराबर x पर I बराबर IT की सीमाओं में समाकलन करते हैं तो -I0/IT di/i इक्वल टू k डैश C 0 से x dx log I0/IT बराबर k डैश CX 2.303 log I0/IT बराबर k डैश CX है या log I0/IT इक्वल टू k डैश 2.303 CX है। log I0/IT बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन CX, जहाँ एप्सिलॉन बराबर है k डैश अपॉन 2.303, जिसको हम मोलर अवशोषणांक या विलोपन गुणांक कहते हैं। log I0 बराबर IT बराबर a होता है, इसलिए a बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन CX। ये लैम्बर्ट बेयर नियम की समीकरण है। अब पढ़ेंगे हम बियर लैम्बर्ट नियम की सीमाएं। बियर लैम्बर्ट नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। पहली सीमा इसकी है कि जो प्रकाश गिर रहा है अब्जॉर्बिंग मीडियम पर वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, यानी उसकी वेवलेंथ का मान एक ही होना चाहिए। दूसरी जो कमी है वो ये है कि जो विलयन हमने काम में लिया है वो बहुत ही अधिक तनु यानी डाइल्यूट होना चाहिए। तीसरी कमी इसकी यह है कि प्रयोग के दौरान तापमान कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर स्थिर रहना चाहिए। और फोर्थ है विलेय पदार्थ का विलयन में कोगुलेशन नहीं होना चाहिए, वरना प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग हो जाएगा।
फिफ्थ कमी इसकी है कि विलेय पदार्थ का विलयन में आयनन संगुणन एसोसिएशन या जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस नहीं होना चाहिए।